एक 4 साल की बच्ची का रेप और मर्डर उस आदमी ने किया जो इसी जुर्म के लिए पहले 2 बार बच चुका था। अगर इन 2 बार में से एक बार भी उसे सजा मिलती तो वो बच्ची आज जिंदा होती। ये कोई नॉर्मल केस नहीं था। उस आदमी ने बच्ची को सफोकेट किया, उसके सर पर पत्थरों से मारा और उसकी बॉडी को गाय के गोबर के नीचे दबा दिया। जब हम ऐसे केसेस के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि शायद वो कोई मेंटली इल इंसान होगा, कोई ऐसा दरिंदा जिसे कानून की कोई परवाह ही नहीं होगी। लेकिन सच शायद इससे भी ज्यादा डराने वाला है। उसका कानून का डर कानून ने ही खत्म कर दिया था, क्योंकि वो पहले भी 2 बार बच चुका था। एविडेंस नहीं था। और जब कोई बार बार बचता जाता है उसके लिए लॉ का मतलब ही कुछ और बन जाता है। उसके लिए लॉ का मतलब था अगर प्रूफ ना हो तो इंसान बच सकता है। वो एक हैबिचुअल सेक्सुअल ऑफेंडर था जिसे अच्छी तरह पता था कि ये कानून सिर्फ कागजों पर चलता है और असल दुनिया में मायने नहीं रखता। और इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल भी यही है। और उसके अंदर कानून को लेकर कोई डर था नहीं। क्यों? B.F. स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा बिहेवियर सिर्फ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से नहीं बदलता, बल्कि इस बात से बदलता है कि कॉन्सिक्वेंस कितने सर्टन है। एक क्रिमिनल का दिमाग इस बात से नहीं डरता कि उसे मौत की सजा हो सकती है। सिर्फ एक ही चीज डराता है इंसान को, इस सर्टेनिटी की अगर उसने क्राइम किया है तो कुछ भी हो जाए सजा मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो 10 साल बाद। लेकिन वो उस सजा से बच नहीं सकता। लेकिन जब एक क्रिमिनल अपने गुनाहों से 1 बार नहीं 2 बार निकल जाता है, जब वो अपने आसपास भी ऐसा ही होते हुए देखता है तो धीरे धीरे वो डरना छोड़ देता है। थॉमस हॉब्स ने 1651 में अपनी किताब लेवियाथन में लिखा था कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर तभी तक टिकता है जब तक स्टेट के पास पावर हो। जिस दिन लोगों को ये रियलाइज होता है कि स्टेट उन्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो रही है, उस दिन कानून का डर एक मजाक बन जाता है। लॉ एंड ऑर्डर को हम इतना नॉर्मल मानते हैं कि शायद ही कभी सोचते हैं कि एग्जिस्ट क्यों करता है। अब एक सवाल, अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी ले लेता है, कोर्ट उस प्रॉपर्टी और आपका नुकसान वापस दिलाता है। अगर कोई आपके घर के किसी इंसान को मार देता है, दुनिया का कोई कोर्ट इस इंसान को वापस नहीं ला सकता। तब से पनिशमेंट होती है। और ये पनिशमेंट आप खुद क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर आप देंगे तो सामने वाला भी आपको पनिशमेंट देने का प्रयास करेगा, फिर उसके लोग आपको देने का प्रयास करेंगे और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए स्टेट एक न्यूट्रल बॉडी बनकर बीच में आती है और कहती है जस्टिस तुम नहीं करोगे, मैं करूंगा। लेकिन जिस दिन लोगों को ये रियलाइज होने लगे कि क्रिमिनल्स को पनिश करने वाला कोई है ही नहीं, कि केसेस सड़ रहे हैं, इंसाफ मिलता नहीं, सिस्टम फेल होते जा रहा है, उस दिन लोग फिर से वही पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेस्ट का रूप ले सकती है, वो रेवोल्यूशन का रूप ले सकती है, या फिर लोग खुद कानून हाथ में लेने लगते हैं। और एक गलत नहीं लगता उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है कि सिस्टम इज अ फेलियर एंड नाउ दे हैव टू डू समथिंग। और जिस सोसाइटी में क्रिमिनल्स को लगता है कि 1% चांस है बचने का, तो वो उस 1% पर दाव लगाते हैं बार बार। क्योंकि कानून का डर कठोर से कठोर सजा देने से नहीं आता। कानून का डर इस बात से आता है कि सजा मिलना पक्का है। इट्स इनएविटेबल।